अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि है चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनेगी। बहुत ही डिफरेंट से तरीके से मैं बनाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है, इतनी मज़ेदार पुलाव है कि आप इसे बार बार ट्राई करेंगे, बार बार बनाएंगे और ये हमारा मज़ेदार सा खिला खिला सा चावल बनकर तैयार होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है। ऑयल में मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें मैंने रफली जो काट ली है, मैं इसमें वो डाल दूँगी। तो इसका मैंने हल्का सा ब्राउन करना है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा कलर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे दरमियाना ब्राउन करूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। तो यहाँ पर हम इसका वेट करते हैं ब्राउन होने का। तो इस यहाँ पर मैंने टमाटर भी काट लिए। टमाटर भी तकरीबन 2 बड़े साइज़ के हैं। तकरीबन 6 से 7 मैंने ग्रीन चिली लिए हैं। और यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन का पिसा हुआ लिया है, जो कि मैंने क्यूब्स बना कर रखे हुए थे। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, साफ़ सुथरा कर लिया है और इसे मैंने रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई मसाला आ जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने सौंफ ली है, थोड़ा सा साबुत धनिया और कलौंजी का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मैंने आलू बुखारा लिया है, ड्राई जो आलू बुखारा होता है, और ज़ीरा, और थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें बिरयानी मसाला लिया है। बिरयानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ईज़िली मार्केट से मिल जाता है। चावलों को मैंने यहाँ पर भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। आप भी कोशिश किया करें कि चावलों को आप 1 घंटे के लिए लाजमी भिगोया करें, क्योंकि इससे चावल बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही खिला खिला बनता है और बिल्कुल भी चावल टूटता नहीं है। तो यहाँ पर अब हमारे प्याज भी एक साइड पर जब मैंने रखी हुई थी तो ब्राउन हो गई हैं। ये देखें, इस तरह का ही हमने इसे कलर देना है। तो अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन ताकि हम अच्छे तरीके से भून लें, अच्छे तरीके से इसकी स्मेल को ख़त्म कर लें। और जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं होता चिकन का, तो मैं यहाँ पर इसे भूनती रहूँगी। आपने चिकन को फ्राई लाजमी कर लेना है, क्योंकि इससे एक तो चिकन में अगर कोई हल्की फुल्की सी स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। और यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने का मकसद ये होता है कि इसमें चिकन में हल्का सा टेस्ट आ जाता है, वरना चिकन हमारा फीका फीका लगता है। इसलिए आपने नमक इसमें ज़रूर ऐड करना है। नमक डालने के बाद मैं यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से हिला लूँगी। और देखिए, काफ़ी हद तक हमारे चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब जो मैंने टमाटर काट कर रखे थे और ग्रीन चिली थी, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। ग्रीन चिली में मैंने इसमें दरमियान में कट लगाया है। अच्छी तरीके से मैं चम्मच को हिला लूँगी ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें बहुत ज़्यादा टमाटर को मैश करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद ब खुद ही हो जाते हैं। वैसे हल्की आंच पर रख देंगे। अब जो हमने ड्राई मसाले लिए थे वो सारे हम इसमें डाल देंगे। धनिया लिया था, कलौंजी ली थी, सौंफ ली थी और ज़ीरा लिया था, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसे साथ ही फ्राई कर लूँगी ताकि इसका एक अरोमा अच्छा सा चिकन के साथ भी अच्छा सा आ जाए और हमारा घी में भुन जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठे डालकर इसे हल्की आंच पर रख दूंगी। और ये थोड़ा सा इसे हम भुनने देंगे। इसे डायरेक्ट हम इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, इसे हम थोड़ा सा भुनने देंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसे रख दिया था ढक्कन ढककर, बिल्कुल स्लो आंच पर। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमने थोड़ा सा मसाला भूनना है। अगर हम यहाँ पर पानी थोड़ा सा ऐड नहीं करेंगे तो हमारा सारा मसाला जल जाएगा। हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा और चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ जो हमने बिरयानी मसाला लिया था 2 चम्मच, मैं इसमें वो डालूंगी। और आलू बुखारे जो मैंने लिए थे वो डालूंगी। आलू बुखारे आप एक मरतबा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतने मज़े के लगते हैं पुलाव में, इनका इतना मज़े का टेस्ट आता है। तो आपने ये ज़रूर ऐड करना है। जो चीज़ें इसमें मैंने बताई हैं आपने वो सारी चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। तो बस अब हमने और कुछ भी नहीं डालना। और नमक हम कुछ पहले डाल चुके थे, कुछ जब हम पानी डालेंगे तो तब ऐड करेंगे। और बाकी नमक को आप टेस्ट भी कर सकते हैं। मिर्चें अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा डाल लें या चिली फ्लेक्स ऐड कर लें। तो यहाँ पर अब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया था, तो मैंने यहाँ पर इसमें चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर दिया। पानी आपने थोड़ा सा चावलों के अपने हिसाब से डालना है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 गिलास चावल लिए थे तो मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड किया है। वैसे ये परफेक्ट मेजरमेंट होती है पानी की कि 2 गिलास हम चावल लें और इसमें 3 गिलास हम पानी ऐड करें, तो चावल बहुत ही अच्छा, बहुत ही खिला खिला बनता है। बाकी कुछ चावल पानी कम लेते हैं, तो इसलिए आपने थोड़ा सा इसका ख्याल कर लेना है। तो यहाँ पर हम जब हमारे पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा, हम चावलों को तब ऐड करेंगे। हम ठंडे पानी में ऐसे ही चावल ऐड नहीं कर देंगे, वरना हमारे चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। मेरे यहाँ पर पानी में उबाल आ गया था और मैंने चावलों को इसमें ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा हम इसे मिक्स करेंगे। नमक को मैंने चेक कर लिया था, नमक थोड़ा सा आपको कड़वा कड़वा फील होना चाहिए पानी में। और
इस वजह से जब भी हम चावल डालेंगे तो हमारा नमक परफेक्ट हो जाता है। तो ये देखें हम इसमें हल्का सा, इसमें मैंने हल्की आंच कर दी थी और ये देखें तकरीबन दम पर हमारे चावल आ गए। अभी मैं इसमें आपको हल्का हल्का इसमें पानी फील हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पर अभी से दम लगाऊंगी। दम लगाने के बाद हमारे चावल बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह खिले खिले बनकर तैयार हो जाएंगे। 15 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे लगाया था। अब मैंने इसका खोल लिया है। अभी देखें हमारे मज़ेदार से पुलाव बनकर तैयार हो गई है। खिला खिला चावल हमारा बना है और इतनी टेस्टी मज़े की ये पुलाव बनी थी कि सब ने बहुत ही शौक़ से खाई। तो आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके भी आप ज़रूर बताया करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके भी ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस किस घर में इस तरीके से पुलाव बनाई जाती है और आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।